हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एसिड का स्टडी किया था। अब हम लोग बेस एवं साल्ट का स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस का स्टडी करेंगे। बेस क्षारक वे पदार्थ जिसका जल अपघटन करने पर हाइड्रॉक्सिल आयन प्राप्त होता है, ये OH माइनस आयन प्राप्त होता है, तो ऐसे पदार्थ को क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, ये सभी क्षार हैं। आइए इनका जल अपघटन करके देखा जाए कि किस प्रकार से इसमें OH आयन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन कराते हैं तो इसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है। यदि उसी प्रकार हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन कराएं तो इसमें भी वही कंडीशन प्राप्त होता है, पोटेशियम आयन प्राप्त होगा और OH आयन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन दोनों पदार्थों का जल अपघटन करने पर हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है, तो हम ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्षार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबल क्षार, जिसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, और दूसरा है दुर्बल क्षार, जिसे इंग्लिश में वीक बेस कहा जाता है। आइए प्रबल क्षार को देखें। तो वे क्षार जिनका जल अपघटन करने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, तो उन्हें प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। आइए इनका जल अपघटन कराया जाए। तो जब इनका जल अपघटन कराया जाता है तो ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इन दोनों का जब जल अपघटन किया जाता है तो उसी प्रकार से ये दोनों भी पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। चूंकि ये पूर्ण रूप से आयनित हो रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। दूसरा क्षार है दुर्बल क्षार, वीक बेस। वे क्षार जिनका जल अपघटन करने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो उन्हें दुर्बल क्षार या वीक बेस कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो आइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन कराएं और जानें कि कैसे ये दुर्बल हैं। देखिए, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जल अपघटन कराया गया तो इसमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे क्षारों को दुर्बल क्षार, वीक बेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में क्षारकों की प्रबलता का क्रम पूछा गया है। तो आइए जलीय विलयन में कुछ प्रमुख क्षारों की प्रबलता का क्रम ज्ञात करते हैं। ये कुछ क्षार दिए गए हैं, इन क्षारों के प्रबलता का क्रम ज्ञात करते हैं। तो
इसमें सबसे प्रबल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सबसे लास्ट में है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं में और सामान्य परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे क्षारकों के भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्षार स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इन्हें जब स्पर्श किया जाता है तो ये साबुन के समान चिकने प्रतीत होते हैं और ये अम्ल की भांति ही संक्षारक प्रकृति के होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं क्षारों के रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें सबसे पहले हम लोग क्षार का क्रिया कराते हैं धातुओं से। तो जब कोई प्रबल क्षार किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आइए देखा जाए, जैसे ये जिंक एक सक्रिय धातु है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। इसी प्रकार से यदि एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं तो वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब अगला रिएक्शन है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो जब क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है। जैसे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब यह अधात्विक ऑक्साइड अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, अर्थात ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है और उसके बाद ये जल बनाया है। अब अगला रिएक्शन है अम्लों से क्रिया। जब कोई क्षार किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण व जल बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके NaCl बनाया जो कि एक लवण है और उसके बाद जल बना लिया। उसी प्रकार ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट और जल बनाया। अगला रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। जब किसी क्षार को जल में घोला जाता है, जल में विलीन किया जाता है तो वे आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जैसे ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब जल में घोला गया तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाया। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं क्षारकों के उपयोग के बारे में, यूजेज ऑफ बेस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ विशेष क्षारों के उपयोगों का वर्णन किया गया है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग क्लीजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, अर्थात निर्मलीकारक के रूप में किया जाता है। उसी के साथ साथ अमोनिया के जो लवण होते हैं उनके निर्माण में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग रेयान बनाने में, कागज बनाने में, साबुन तथा धामन पाउडर आदि के निर्माण में भी किया जाता है। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। जो खारा जल होता है, जो लवणी जल होता है, उसे मृदु बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है तथा इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर आदि को बनाने में भी किया जाता है। इसी प्रकार क्षार के अनेक उपयोग हैं। अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभावों को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब यह किसी क्षार, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह अम्ल इस क्षार से जब क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है और ये जल है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सब अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक है लवण, साल्ट। जब किसी अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। आइए देखिए, जैसे यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब क्रिया कराया जाता है तो NaCl और H2O बनता है। NaCl एक आयनिक ठोस होता है जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो उसमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। यह भी एक प्रकार का लवण है। या हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है और लवण के साथ ही इस क्रिया में जल का भी निर्माण होता है। जब किसी लवण का जल में वियोजन करते हैं तो वह धनायन और ऋणायन दो भागों में टूट जाता है। जैसे NaCl का जब जल में वियोजन करते हैं तो यह सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। जो धनायन प्राप्त होता है उसे हम क्षारीय मूलक या भास्मी मूलक कहते हैं, जबकि प्राप्त ऋणायन को अम्लीय मूलक कहा जाता है। सामान्यतः सभी लवण अवाष्पशील, गंधहीन और वैद्युत संयोजक होते हैं तथा इन सभी का pH मान 7 होता है। डियर फ्रेंड्स, अब बेस और साल्ट समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग सूचक अर्थात इंडिकेटर्स और pH मान का स्टडी करेंगे और उसमें उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तब तक आप सभी लोग इसे अच्छे से दोहराइए, इसे अच्छे से पढ़िए।